क्वेश्चन 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the numbers. तो हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हैं, हमें इनका LCM एंड HCF निकालना है अलग अलग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उस LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करना है एंड इन दो नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करना है और वो इक्वल आने चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना होगा। तो अब ये जैसे है पहले दो नंबर 26 एंड 91, तो इसमें हमने क्या करना है, दिस इज़ 26 एंड 91, तो हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इन दोनों नंबर की। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये पीछे इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होके 13 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर अब 13 इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो 13 1 ज़ा 13, ठीक है। अब 91 को आप 7 से पहले चाहे कर लो चाहे 13 से, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। 13 7 ज़ा 91 होता है, तो 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7। तो फैक्टर्स अब क्या बने, प्राइम फैक्टर्स 26 के बने 2 एंड 13, इन एक एक बार है तो पावर 1। अब 91 के फैक्टर्स क्या बने, 7 एंड 13, 7 एंड 13, 7 की भी पावर 1, 13 की भी पावर 1। HCF कितना होगा 26 एंड 91 का, HCF क्या कितना होता है, जो कॉमन है और उसकी पावर मिनिमम। कॉमन कितना है 13, तो 13 की पावर 1 कॉमन है, 13 आ गया HCF। LCM कितना हो जाएगा इन दोनों का, LCM 2 की पावर 1 ये लगेगा, 13 की पावर 1 जो हाईएस्ट पावर्स है, हाईएस्ट 1 1 नहीं है यहाँ पे, 1 1 एंड 1 1 1 1। तो इसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई किया, पूरे का LCM ये कितना बन जाएगा 2, 13 7 ज़ा 91, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 182। अब ये तो हो गया HCF एंड ये हो गया LCM एंड HCF। वेरीफाई क्या करना हमें, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये वेरीफाई करना है हमें, ठीक है। तो LCM इंटू HCF ये कितना आया, LCM आया हमारा 182 एंड HCF आया 13, तो हमें इन दोनों को लेना है 182 इंटू 13, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितने हैं, नंबर्स हमारे वही जो हैं 26 एंड 91, ये ले लिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 182 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, फिर 1 से करा तो 2 8 1 सारा ऐसे ही आ जाएगा। 6 4 + 2 6, 8 5 13, 1 + 1 2, 2 3 6 6, एंड देन 26 इंटू 91, 1 से करेंगे 26 सेम ही आ जाएगा, 9 से करेंगे 9 6 ज़ा 54, 4 यहाँ पे आएगा 5, 9 2 ज़ा 18 और 5 23, से उसके बाद ऐड करेंगे 6, 4 + 2 6, 3 2, 2 3 6 6, ये भी हमारे पास आया 2 3 6 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का आंसर 23 6 6, 23 6 6, तो हैंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया जो हमें करना था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, नाउ मतलब ये आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड है 510 एंड 92, 510 एंड 92 प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे हम, 2 से पीछे लास्ट में 0 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करा, 510 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप इधर डिवाइड भी कर देती हूँ मैं, 510 को 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 1 माइनस करके ये 1 आया, फिर आया 2 5 ज़ा 10, 1 माइनस ये 1 आ गया, ये 0 उतारी, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये आ गया 2 5 5। अब ये पीछे 5 है तो हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, अब सीधा ही दिख रहा है, 5 1 ज़ा 5। अब ये 51 है तो थोड़ा 3 से चाहे 5 + 1 6 होता है,
तो वो 3 से डिविजिबल है, 3 से। 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21। अब ये 17 प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17, तो 2 5 3 17 ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 की 2 5 3 17 सब एक एक बार है, तो हमने एक एक बार 1 1 लगा दी इसकी पावर। अब इसके बाद है हमारा 92। 92 में क्या करेंगे, 92 पीछे इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करा 2 4 ज़ा 8, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 ज़ा 23। अब 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 23 और सबकी पावर 1 1, और 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, 2 बार है तो 2 की पावर 2, 23 एक बार है। तो HCF कितना हो जाएगा, 510 एंड 92 का HCF कितना हो जाएगा, इनमें कॉमन कितना है 2, इसके ये रहा 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास कॉमन कितनी होगी, कम वाली हम लेंगे 2 की पावर 1। बाकी कोई भी कॉमन 5 इधर नहीं है, 3 नहीं है, 17 नहीं है, तो HCF हो गया ओनली 2 की पावर 1। जो कम पावर होगी हमने वो लेनी है कॉमन, क्योंकि 2 की पावर 2 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, ये सिर्फ 1 है, तो 1 इसमें है 2 की पावर 1 2 में, तो 2 की पावर 1 जो होगा वो HCF में आएगा। LCM क्या होगा, LCM में हमने सबकी ज़्यादा पावर्स लेनी है। अब इसमें यहाँ पे 2, इसको हमने यहाँ बाद में लिखा है, यहाँ पे मतलब 2 की पावर 1 कम है तो नहीं ली, 5 की पावर 1 इधर नहीं है, इधर है तो ज़्यादा 1 होगी ना, तो ये ले ली। 3 की पावर 1 यहाँ तो है ही नहीं तो ये ज़्यादा होगी, ये ले ली। 17 की पावर 1 ये यहाँ पे है तो ज़्यादा होगी, ये ले ली। इधर 2 की पावर 2 ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ लिया। फिर 23 की पावर ये हमने, ये एक ही है 23, ये ले ली। अब ये सारे आगे इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके वैसे तो ये आ जाएगा बट मैंने यहाँ आपको दिखाया है एक बार कैसे करना है। आप सबसे पहले 5 और 2 ये ले लो, जो 5s एंड 2s होते हैं, 5 एंड 2 ये ले लिया। 5 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 2 है 4, 5 4 ज़ा 20, तो पीछे 0 आ गई ना, तो इस वजह से हमें ईजी हो जाएगा। सबसे पहले ये पकड़ लिए हमने, उसके बाद 3 17 ये सारे 1 बाय 1 सबको कर देंगे हम, कोई छोड़ना नहीं है। 20 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 लग गई 7, तो उसके बाद ये सीधा कर दिया 0, 17 इंटू 2 34, और फिर इसके बाद 3 से करा, 3 से किया तो 3 0 3, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। अब इसके बाद इसको 23 से किया, 23 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 0 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 ये 3 10 ज़ा 30 इधर हो गया। 2 से करेंगे तो 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, ऐड करके 0 6 4 3 2, ये सारा आ गया 23 4 60, ये आ गया यहाँ पे 2 3 4 6 0, तो ये बन गया इसका LCM सारा। अब इसके बाद है यहाँ पे वेरीफाई करना, ठीक है। वेरीफाई में कैसे करेंगे हम, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF, LCM हमारा कितना आया 2 3 4 6 0, और HCF कितना आया था 2। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई किया हमने तो आया 2 0 0, 2 6 ज़ा 12, 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 4 6 9 2 0। देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कितने हैं 510 एंड 92, इनको मल्टीप्लाई किया, ये भी इधर साइड में किया मैंने, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 510 को, पहले ये 2 से किया 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 9 से 9 0 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, अब ऐड किया 0 2 9 5 1 6 4, 4 6 9 2 0।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सेम आ गए। हैंस वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आप यहाँ पे एक बार और थोड़ा शो कर सकते हो कि 4 6 9 2 0 इज इक्वल टू 4 6 9 2 0, मतलब ये ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल आ गए, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में है हमारे पास 3 3 6 एंड 54, तो इन दोनों का करना है। तो 3 3 6 एंड 54 प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 3 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, हम पहले 2 से डिवाइड किया, पीछे इवन नंबर है तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड हमने कर लिया। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, फिर 3 आया, 2 6 ज़ा 12, 3 माइनस 2 1, 6 ऊपर से ले आए, 2 8 ज़ा 16, तो ये हो गया डिवाइड पूरा 168। अब इसके बाद आगे अलग अलग ही हो जाएगा। 2 से फिर इवन नंबर है, 2 से करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से चला जाएगा, इवन नंबर है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आगे है 21, 2 से तो ख़त्म हो गया, 3 के टेबल में जा रहा है इजीली, 3 7 ज़ा 21, 7, अब ये 7 1 ज़ा 7। तो अब 3 3 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, इसको पेयरिंग कर ली मैंने, तो ताकि कोई मिस ना हो जाए, 1 पेयर 2 पेयर 3 एंड 7, 2 2, ये 1 पेयर 2 पेयर फिर 3 7। आप चाहो तो यहाँ 1 1 लिख सकते हो पावर। तो अब ये 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4, और 3 और 7 ये 1 1 नहीं है, आप यहाँ पे भी 1 1 कर सकते हैं। देन 54 में क्या करेंगे, पीछे इवन नंबर है, 54 को डिवाइड किया 2 से, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1 4, फिर 2 7 ज़ा 14 हो गया। तो अब ये होगा 2 यहाँ पे 27। अब ये 27 किस में जाएगा, 7 है पीछे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गई है, 2 3 3 3, एक पेयर है एक सिंगल है, 3 3 3, तो 2 ऐसे ही रहा, 3 की पावर कितनी होगी, 1 2 3, ये ऐसे कर सकते हैं, ये 2 और एक 3, 3 की पावर 3। तो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 का कितना बन जाएगा, एलसीएम होगा जो बड़ी पावर्स हैं वो लेनी है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम लेंगे 2 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो हम लेंगे 3 की पावर 3। अब यहाँ पे 7 की पावर 1 है, इधर कोई नहीं है, तो हम 7 की पावर 1 लेंगे। तो अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 4 बार 2 हो गए 16। ये 3 मैंने 3 डॉट लगा लिए हैं, यहाँ पे मैंने 4 डॉट लगाए थे थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि जो छोटे ही नंबर है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 7। अब ये 16 इंटू 27 इंटू 7, ये सबकी मल्टीप्लीकेशन, 27 इंटू 16 को मल्टीप्लाई किया, 6 7 ज़ा 42, 4 6 2 ज़ा 14 और 4 6 2 ज़ा 12 एंड 4 16, ये 1 से किया 27, 2 7 6 13, 1 2 3 और 1 4, फिर 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 1 7 3 ज़ा 21 और 1 22, 2 7 4 ज़ा 28 और 2 30, ये आ गया 30 24। ठीक है, अब HCF हमने कितना लेना है, HCF हमने लेना है जो कॉमन है उतना ही लेना है हमने। तो इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो जो कम पावर है वो लेंगे हम, 2 की पावर 1, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे, तो 2 इंटू 3 6 हो गया हमारा HCF।
अब हमें वेरीफाई, अब ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ, वेरीफाई हमने करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना आया है ये, और एचसीएफ ये, इनको मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया इधर 6 4 ज़ा 24, 4 इधर 2 यहाँ पे, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 का 4 यहाँ पर 1, तो ये 1 6 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 6 3 ज़ा 18 18 1 4 4, ये आ गया हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 3 6 एंड 54। 3 3 6 एंड 54 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 4 6 ज़ा 24, 2 यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 1 इधर कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 1 30, फिर 5 से, 5 6 ज़ा 30 की 0, 3 यहाँ, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 1 इधर, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11, 1 6 7 1 8 1 1 8 1 4 4। अब उधर भी हमारा ये कितना आया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ 1 8 1 4 4, 1 8 1 4 4, ये दोनों इक्वल आ गए। हैंस वेरीफाइड दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो दिस इज़ द आंसर या वेरिफिकेशन हो गई है हमारी कि इसमें ये हमारे दोनों की प्रोडक्ट्स सेम आ रही हैं। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3